अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस अटैक के बाद अमेरिका में एक नई जंग छिड़ गई है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, लिहाजा हो सकता है कि ट्रंप ने सहानुभूति बटोरने के लिए खुद पर हमला करवाया हो, जबकि रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी इसका आरोप बाइडेन प्रशासन पर लगा रही है। सच क्या है किसी को नहीं पता। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने केस क्लोज करने के लिए इसे लोन वुल्फ अटैक मान लिया, यानी किसी भी आतंकवादी संगठन का इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन एक और बात है जो हैरत में डालती है, वो ये कि अगर शूटर अकेला था तो उसे घेर कर भी पकड़ा जा सकता था, पूछताछ की जा सकती थी और शक की गुंजाइश खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे वही मौके पर सुरक्षा एजेंसियों ने ढेर कर दिया, लिहाजा साजिश और सुलग रही है। लेकिन जिस लड़के के हाथ में बंदूक थी वो कोई अचंभा नहीं था। यह अमेरिका के गन कल्चर का नतीजा है। आपको आंकड़े के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अमेरिकी गन कल्चर वहां के लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका में गन इस तरह से मिलती है जैसे किसी स्टोर से सब्जियां और फल। करीब 34 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी 40 करोड़ बंदूकें लोगों के पास हैं। गोलीबारी की घटनाओं में बीते 50 साल में 14 लाख लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में औसतन हर दिन 100 लोग मारे जाते हैं। द ट्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1899 से अब तक अमेरिका में 49.4 करोड़ बंदूकें बेची गई। 2023 में 1.67 करोड़ बंदूकें बेची गई। 2024 में हर महीने करीब 14 लाख बंदूकें खरीद रहे। इस साल जनवरी से अप्रैल तक करीब 55 लाख बंदूकें खरीदी जा चुकी हैं। सवाल है, लोग बंदूक के इतने दीवाने क्यों हैं? क्यों हर दूसरे को चाहिए जान लेने वाला हथियार? इसकी वजह आपको ग्राफिक्स के जरिए आगे दिखाएंगे। अभी कुछ देशों की तस्वीर जहां अमेरिका की तरह ही गन कल्चर फल फूल रहा है। 10 देशों की लिस्ट देखिए जिसमें हर 100 आदमी पर कितनी बंदूकें हैं। टॉप पर है अमेरिका 120.5। दूसरे नंबर पर है यमन 52.2। तीसरे नंबर पर है सर्बिया 49.1। चौथा है मॉन्टेनेग्रो 39.1। पांचवा है उरुग्वे 34.7। छठा कनाडा 34.7। सातवां साइप्रस 34। आठवां फिनलैंड 32.4। नौवां लेबनान 31.9। 10वां आइसलैंड 31.7। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादा गन खरीदने वाले देशों में फिनलैंड जैसा देश भी है जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। आइसलैंड भी है जहां से शूट आउट के अमेरिका की तरह हर दूसरे दिन कोई खबर नहीं आती। लिहाजा सवाल है कि अमेरिका में गन के प्रति लगाव इतना क्यों है? आखिर लोग इतनी बंदूकें क्यों खरीदते हैं? क्या है वजह? पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी निजी सुरक्षा की वजह से गन खरीदते हैं और रखते हैं। अमेरिका में गन खरीदने और रखने की वजह से कई बार सनकपन या गुस्से में लोग एक दूसरे पर बात में फायरिंग कर देते हैं और दूसरों की जान ले लेते हैं। हालांकि गन रखने को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स समर्थक बटे हुए हैं। 2020 में अमेरिका में मास शूटिंग की कुल 647 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2020 में मास शूटिंग में कुल करीब 45,000 लोग मारे गए थे। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर महीने 53 फायरिंग यानी हर दिन 2 जगहों पर मास शूटिंग की घटनाएं सामने आती हैं। अमेरिका में कई बार गन कंट्रोल का सवाल उठा, लेकिन अमेरिका का नेशनल राइफल एसोसिएशन सबसे ताकतवर गन लॉबी है जो गन कल्चर के खिलाफ कानून बनाने से सरकार को रोकता है। यह लॉबी कांग्रेस सदस्यों पर इतना खर्च करती है कि वो ताकतवर गन पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। गन लॉबी के प्रभाव के चलते ही अमेरिकी सरकार आज तक कोई सख्त कानून नहीं ला पाई है। अब वो सवाल कि आखिर लोग इतनी बंदूकें क्यों खरीदते हैं, क्या है वजह? पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में सुरक्षा कारणों से सबसे ज्यादा 72% लोग गन खरीदते और रखते हैं। शिकार करने के लिए 32% लोग बंदूक खरीदते हैं। शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए 30%, गन कलेक्शन के लिए 15% और नौकरी के चलते 7%।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी और समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं के बाद गन कंट्रोल एक्ट पारित किया गया। इससे कम उम्र के लोगों, आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के गन खरीदने पर अंकुश लगाया गया। अमेरिका के गन कल्चर को रोकने के लिए जून 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बिल पर दस्तखत भी किए थे। इस कानून में बंदूक खरीदारों के लिए रिकॉर्ड चेक करने, हथियार वापस लेने और कई दूसरे प्रोग्राम चलाने की योजना बनाई गई थी। उस वक्त इस बिल पर साइन करते हुए बाइडेन ने कहा था कि यह कानून लोगों की जान बचाने में मददगार होगा। लेकिन 2 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं बदला। ट्रंप तो बच गए, लेकिन अमेरिका में आम लोग आए दिन इस खूनी कल्चर का शिकार होते हैं और अमेरिका मौन रहता है क्योंकि गन लॉबी से उसे पैसा मिलता है और यही पैसा जान का दुश्मन बना बैठा है।